आप इस वक्त अमेरिका आएं या न आएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कह दिया कि अमेरिका इस वक्त न आए, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% लोगों ने अप्रिशिएट किया मैंने जो कुछ बताया उसको। लेकिन 10% ऐसे भी लोग हैं जिनका शायद वो पागल हो चुके हैं कि हमने पाकिस्तान से निकलना है, जो भी आपके हालात हैं वो आप खुद समझते हैं। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि जी हमने निकलना है जैसे भी हो। चलिए, मैंने कहा आपको आज फिर और वीडियो बता दूं कि अगर आपने अमेरिका या पाकिस्तान से निकल नहीं है और अमेरिका की तरफ आते हैं, आप हमारी बातों को नहीं सुनना चाहते, तो फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं कि अगर आपने वाकई निकलना है, मेरा काम है एज मुखलिस ब्रदर, मुस्लिम बाप की तरह, मैं एक मुखलिस बाप की तरह मैं आपको वो मशवरे देता हूँ। तो कम अज़ कम आप अगर पाकिस्तान से निकलते हैं तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें ताकि कल आपको यहाँ पे तकलीफ ना हो। 2026 में अमेरिका आने के लिए आपके लिए 6 लीगलाइज फैक्ट होने चाहिए। 6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, याद रखिएगा। मैंने तो कहा है कि मत आएं, लेकिन फिर भी अगर आप आते हो तो ये 6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये ना हो तो फिर आप और भी ट्रबल में हो जाओगे। नंबर एक तो आप लीगल तरीके से आओगे, चाहे वो B1 B2 वीज़ा है, वो फियांसे का वीज़ा है, वो बिज़नेस वीज़ा है, वो आप किसी और चीज़ पे आते हो, लेकिन लीगल वीज़ा लेकर आओगे ताकि एयरपोर्ट पर आपके पासपोर्ट पे I-94 स्टैंप हो जाए, या अगर वो आजकल स्टैंप नहीं लगा तो कंप्यूटर में आ जाएगा कि आप लीगल तरीके से एंटर हो गए हो, आपकी इंस्पेक्शन हो गई है। बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना, वो कर दिया तो आपको और भी प्रॉब्लम और हो जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का ज़माना है, इसमें आपने बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना, लीगल तरीके से आ जाओ। नंबर 2, आपने अपनी वीज़ा की ओवरस्टे नहीं करनी। अगर आप इंटर हो गए, ये सोचते हैं कि चलो जी अमेरिका में पहुंच आए, अभी वो जायदादें खरीदेंगे, कोठियां खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, पाकिस्तान पैसे भिजवाएंगे, बस आ गया हूँ। नहीं जी, आपका वीज़ा जो है वो टूरिस्ट है या कुछ और है, उसमें एक लिमिटेड टाइम है। और ये भी ना सोचें कि आपके साथ 5 साल का वीज़ा है। 5 साल का वीज़ा लोग को दे देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट आपके वो होते हैं जो आप पर स्टैंप लगा देते हैं एयरपोर्ट पर। आपने जो टाइम आपके अलाटेड है, 6 मंथ अगर अलाटेड है, तो 4 महीने के अंदर अंदर, जब 4 महीने गुजर जाएं और आपका काम नहीं हुआ, तो आप उसको एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक के आपके पास एफिडेविट ऑफ सपोर्ट हो, या अपने पैसे हो, या कोई आपका फ्रेंड या रिश्तेदार आपको एफिडेविट सपोर्ट दे दे कि यहाँ रहते हैं, इसके अखराजात में बर्दाश्त करूँगा। और नंबर 2, आपने एक फॉर्म फिलअप करना है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। और नंबर 3, आपने एक टिकट ख़रीदना है रिटर्न के, जब ये 6 महीने ख़त्म हो जाएं फिर मैं यहाँ से निकलूँगा, ये मेरे पास टिकट है उसका। तो आपका 6 महीने का एक्सटेंशन हो जाएगी। कभी भी अपनी वीज़े को आप ओवरस्टे नहीं करना, वरना फिर आप पे बार लग जाएगा। आप या 2 साल या 10 साल तक अमेरिका नहीं आ सकेंगे। और अगर आप यहाँ पे एडजस्टमेंट भी हो गई तो फिर भी आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं है तो आपकी एडजस्टमेंट अमेरिका के अंदर ही हो जाएगी। नंबर 3, अगर आपने किसी वीज़े के लिए यहाँ पे चेंज करना है, किसी और वीज़ा लेना है, यहाँ पे काफ़ी वीज़े होते हैं, स्टूडेंट वीज़ा है, यू वीज़ा है, वावा है, टी वीज़ा है, ओ वीज़ा है, सब कुछ है। लेकिन आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वीज़े कैसे हैं, इनके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अब हमसे न पूछें कि हर वीज़े के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन बता दें, कि मेरे यूट्यूब पे ज़करियाtravel.com, youtube.com ज़करिया ट्रैवल पे हमने वीडियोस बनाई हैं कि किस किस वीज़े के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले अपने क्वालिफ़िकेशन को ठीक करना है कि किस वीज़े के लिए अप्लाई कर दें, उसके बाद जाके अप्लाई कर दें। अगर आप वैसे ही अंधेरे में तीर मारते हैं तो आप बहुत सफ़र हो जाएंगे। नंबर 4, यहाँ पर आपको EAD एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन लेनी है, आपने वर्क परमिट लेना है। अगर आपने बगैर वर्क परमिट के काम शुरू कर दिया तो वो आपको और भी मुसीबत क्रिएट कर देगी। आप पकड़े जाएंगे, फौरी तौर से डिपोर्ट हो जाएंगे। और कल अगर आप अपने आप को एडजस्ट भी करते हैं तो वो कहेंगे जी आपने इलीगल यहाँ काम किया, वो आपको डिनाई कर देंगे। तो आपने इलीगल काम नहीं करना। नंबर 5, जो भी वीज़े के लिए फिर आप अप्लाई करते हैं, जिसके लिए भी आप चेंज करना चाहते हैं, आप अमेरिका में तो आ गए, आप जो भी वीज़ा आप लेना चाहते हैं उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। मसलन आप यहाँ पे आके कहते हैं कि आप असालम करते हैं, हालांकि असालम की आजकल बिल्कुल ज़ीरो चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि असालम करने, तो उसके तमाम के तमाम
100% फुल प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए जिस पे आप स्टैंड ले सकते हैं और यहाँ गवर्नमेंट उसको या इमिग्रेशन ऑफिसर या यूएससीआईएस उसको एक्सेप्ट कर दे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है तो कभी भी ये स्टेप ना उठाएं। और नंबर 6, इमिग्रेशन के रूल यहाँ पे बड़े जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। यकीन जानिए कि सुबह को हम उठते हैं तो चेंज हुए होते हैं, नई पॉलिसी निकल आती है और उस सिचुएशन में मैं आ जाता हूँ या और यूट्यूबर आ जाते हैं जो वाकई आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप हमारी बात को सुना करें क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन को उठाकर आपके पास ले आते हैं। जो नई, अगर आपने पुरानी इन्फॉर्मेशन पे ये तमाम कागजात जमा करने, पुरानी इन्फॉर्मेशन पे आप अपनी वीज़ा को चेंज करते हैं तो शायद वो चेंज हुए हों, तो आपको हमारी जो है ये वीडियो को, हमारी चैनल को हर रोज़ आपने देखना है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई, कोई चीज़ चेंज तो नहीं हो गई। अगर कोई चीज़ चेंज हुई है ताकि हम आपको बाखबर रख सकें, आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर करते हैं कि इन्फॉर्मेशन में नॉलेज है, नॉलेज में पावर है। जितनी आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी इतनी ही पावर ज़्यादा होगी, इतनी अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी कैटेगरी नंबर 6 है सबसे आखिर में कि अगर पास बाकी तमाम चीज़ें सही हैं लेकिन फिर भी आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप हमारी वीडियो को देख लें कि कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं आई। अल्लाह आपको कामयाब करें। मैं तो अब भी कहूँगा कि आप इस वक्त ना आएँ, ठहरें, लेकिन अगर आपने कसम खाई है कि मैं निकलना है अमेरिका की तरफ तो ये 6 चीज़ें आपका ज़रूर होनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।